इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम किस में? ग्रुप में। तो आइटम के सेंटर पार्ट क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो बाहरी कक्षा इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, चाहे जो एनर्जी देना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है क्योंकि साइज बढ़ता है। एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की तुलना में, ड्यू टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट की तुलना में। लेफ़्ट टू राइट किस में? पीरियड में जाने पर साइज क्या होता है? घटता है। देखिए लिथियम का साइज इतना बड़ा है, थोड़ा सा कहते हैं बेरिलियम साइज छोटा होगी, थोड़ा और छोटा हो गया बोरोन का साइज। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? छोटा होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। आइटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर। सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो बाहरी कक्षा में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कुल ताकत को, चाहे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए साइज घट जाता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर ये मान लीजिए लिथियम है, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्या? पोटेशियम है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या है? सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। अगर साइज बढ़ेगा दोस्तों, उसको जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटेगा। अगर साइज घटेगा तो सारा प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्या? फोर्थ ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? 14th ग्रुप। इसमें रहने वाला एलिमेंट कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, और टीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50, लेड का एटॉमिक नंबर 82। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से देखिए दूरियाँ बढ़ रहा है तो लगाव क्या होता है? कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप ये हो गया हमारा सेकेंड पीरियड, ये हमारा क्या हो गया? थर्ड पीरियड के एलिमेंट। अपवाद स्वरूप थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट जो सिलिकॉन है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसी का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है जर्मेनियम की तुलना में। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है टिन की तुलना में, और टिन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है लेड की तुलना में। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है, और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 होता है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? घट जाता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो सारा प्रॉपर्टी जस्ट उसके उल्टा होगा। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है। ये क्या हमारा नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में है, फॉस्फोरस कितना है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अपवाद स्वरूप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान थर्ड पीरियड एलिमेंट का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है आर्सेनिक की तुलना में, और आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एंटीमनी की तुलना में, और एंटीमनी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है बिस्मथ की तुलना में। ये क्या सेवन्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है, ये रोमन में लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं 17th ग्रुप। ट्री क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। तब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, और एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 85। ये एक तरह का क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको डिसोसिएट करने पर अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक तरह का क्या है हार्मफुल रेज है। ये हमारा क्लोरीन क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होता है। इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है क्लोरीन का। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो जस्ट अपोजिट उसका प्रॉपर्टी होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग हो रहा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है फ्लोरीन की तुलना में, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है ब्रोमीन की तुलना में, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है आयोडीन की तुलना में, और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एस्टेटिन की तुलना में। एस्टेटिन भी हमारा क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसको डिसोसिएट करने पर अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज होता है, जो एक तरह का क्या हार्मफुल रेज। ये हमारा क्या जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। ट्रिक क्या है यहाँ ट्रिक हमारा क्या है हे नेहा अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, और ये क्या है जेनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, और रेडोन का एटॉमिक नंबर 86। ये एक तरह का क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है, लेकिन साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए घटना चाहिए, लेकिन ऐसे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ये हमारा इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में क्या होता है फुलफिल स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और फुलफिल स्टेबल कॉन्फिगरेशन होने की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। देखिए नियोन का एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर कितना है 10, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6। तो पी सबसेल मैक्सिमम कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जानते हैं पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, और 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसके पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी क्या है अस्टेबल है। अब बाहर से इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये बोलता है नहीं भाई नहीं हमको नहीं चाहिए, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। ये क्या है हमारा 6th ए ग्रुप का एलिमेंट, ये हमारा 6th ए ग्रुप का एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं 16th ग्रुप। ट्रिक क्या ओ सचिन से तेज पोलार्ड। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 होता है, और टेलुरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 52, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84। ये एक तरह क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको डिसोसिएट करने पर अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज होता हो, उसी को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट में क्या है एक्सेप्शन है, क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है थर्ड पीरियड एलिमेंट किसका है सल्फर का। सल्फर के बाद होना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्या है सेलेनियम है। उसका रीजन हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर का है सेलेनियम की तुलना में, और सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है टेलुरियम की तुलना में, टेलुरियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है पोलोनियम की तुलना में, और पोलोनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में। एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान
ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, न्यूनतम। कहाँ पे, ग्रुप में, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के मुंडी पर कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है। अब हम लोग बाहरी कक्ष, इसके ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हैं, तो लोन पेयर जो है हमारा, उसके लोन पेयर में रहने वाला क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था, तो सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन में आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ग्रुप 16 एलिमेंट में।